हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ एज सर क्लास में। आज हम जियोग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। कल कुछ कारणवश वीडियो हम नहीं डाल पाए थे, लेकिन आज फिर हम कंटिन्यू हो गए हैं और आज के वीडियो में हम कृषि एवं पशुपालन और एक दो प्रश्न हम कोयला से देखेंगे। ठीक है, खनिज से मात्र एक दो प्रश्न देखेंगे, बाकी कल के वीडियो में हम सारे खनिज पदार्थों को कवर करेंगे। ठीक है, आज का प्रश्न बेसिकली होगा कृषि एवं पशुपालन के पार्ट 2 से, क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी इससे डल चुका है। ठीक है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विथ अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों में इसे शेयर कर दें और प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, इसका प्रेफरेंस हमें मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इतना बढ़िया से इसे सम्मान देते हैं, इसके लिए। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले वीडियो प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है। ठीक है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थानों में उगाया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी मिलवा खेती, ऑप्शन सी अंतः खेती, ऑप्शन डी एले क्रॉपिंग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, एले क्रॉपिंग। ठीक है, एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों के रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में जो स्पेस बचता है उसमें उगाया जाता है। ठीक है, एले क्रॉपिंग इज द राइट। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक फसली कृषि विशेषता है, एक फसली कृषि की विशेषता है। ऑप्शन ए व्यापारिक अन्य कृषि की, ऑप्शन बी चलवासी कृषि की, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, ऑप्शन डी जैविक कृषि की। एक फसली कृषि विशेषता है। ऑप्शन ए व्यापारिक अंतर कृषि की, ऑप्शन बी चलवासी कृषि की, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, ऑप्शन डी जैविक कृषि की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यापारिक अन्न कृषि की। ठीक है, एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक चलवासी कृषि नहीं है। निम्नलिखित में से एक चलवासी कृषि नहीं है। ऑप्शन ए चेना, ठीक है, ऑप्शन बी झूमिंग, ऑप्शन सी मिल्पा, ऑप्शन डी फजेंडा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चेना, झूमिंग और मिल्पा ये तीनों चलवासी कृषि हैं। ये तीनों हैं आपकी चलवासी कृषि, लेकिन फजेंडा चलवासी कृषि नहीं है, ये स्थिर कृषि के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुंग्या कृषि जहां की जाती है वह है। तुंग्या कृषि जहां की जाती है वह है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी फिलीपींस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, म्यांमार। तुंग्या म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ठीक है, तुंग्या जो है म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन, एक पौधा जिसमें नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन की कमी है छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। ठीक है, कारण है नाइट्रोजन या नत्रजन हरी पत्ती के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी
ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर दे दीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए एक परम आवश्यक तत्व है। ठीक है, यह पौधों की कोशिका तथा ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं एवं पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये कथन एवं कारण दोनों सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है एगैरिकस, 2 है नोस्टाक, 3 है एस्पाइरोगाइरा। उपयुक्त में से कौन सा से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता या होते हैं? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3। ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरी शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता चला आ रहा है। ठीक है, इसमें नील हरी शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नास्टाक या एनाबीना या टालीपेथिस या ओलोसीरा से है। ठीक है, और ये जो है नाइट्रोजन के सिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये जो जैव उर्वरक होते हैं ये नाइट्रोजन के सिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गेहूं में, ऑप्शन बी चावल में, ऑप्शन सी सरसों में, ऑप्शन डी कपास में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चावल में। ठीक है, एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, सी चना, ऑप्शन डी सरसों। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान। ठीक है, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्फाल्फा है ऑप्शन ए एक प्रकार की घास, ऑप्शन बी एक जनजाति, ऑप्शन सी एक पश, ऑप्शन डी एक नगर। अल्फाल्फा है ऑप्शन ए एक प्रकार की घास, बी एक जनजाति, सी एक पश, ऑप्शन डी एक नगर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक प्रकार की घास। अल्फाल्फा मटर परिवार का फूल देने वाला एक पौधा है। मटर परिवार का फबासिए का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है और यह दक्षिण एशिया में लुसर्न घास के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया में इसे लुसर्न घास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कथन किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, कारण चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट
ए पर ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर है गलत। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि चाय के पौधों के लिए, कारण जो है चाय के पौधों के लिए ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है, परंतु किसी भी अफ्रीकी देश में चाय का बागान नहीं है, ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि अफ्रीकी देशों में बहुतायत मात्रा में चाय के बागान विद्यमान हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पॉडजोल क्या है? ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। पॉडजोल क्या है? ऑप्शन ए कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, ऑप्शन बी शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, ऑप्शन सी अत्यधिक उर्वरक जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। पॉडजोल कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है, और ये 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास पाई जाती है, 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है, मौका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है इराक, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी यमन। मौका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यमन में, ठीक है, मौका कॉफी यमन में उगाई जाती है, ठीक है, और ये मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका पड़ गया, ठीक है, मोका बंदरगाह से, यमन में मोका बंदरगाह है, वहां से इसका निर्यात होता है, इसलिए इस कॉफी का नाम मौका पड़ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? सबको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीचे दिए गए हैं उनमें से नहीं पाया जाता है चाय में? ऑप्शन ए थीन, बी कैफीन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी मार्फिन। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है और ये एक बार आईएएस में भी पूछा जा चुका है। तुरंत करें आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्फिन, ठीक है, और मार्फिन जो है वो चाय में नहीं पाया जाता, और सर्वप्रथम चाय का जो उत्पादन शुरू हुआ था वो हुआ था चीन में, ठीक है, और ये चिकित्सकीय रूप में, चिकित्सा में इसका प्रयोग पहले होता था, लेकिन आज ये विश्व में पेय पदार्थ के रूप में मशहूर है और लोग शौक से इसे पीते हैं। लेकिन शुरुआत में ये स्वास्थ्य के प्रयोग, स्वास्थ्य ठीक करने में, यानी कि दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और इसमें थीनाइन, कैफीन, पालियोफेनान्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि मार्फिन तत्व इसमें नहीं पाया जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सा आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? ग्रीन बॉक्स एक आर्थिक सहायता पैकेज है, ठीक है, इसमें से क्या क्या शामिल किया जाता है? एक है कृषि अनुसंधान, 2 उर्वरक, 3 सिंचाई, 4 पादप संरक्षण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, ठीक है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। तुरंत आंसर करें इसका। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, 1 और 4, ठीक है। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण, पादप के संबंध में, ठीक है, सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षण सेवा,
विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। ऑप्शन बी, कहवा ब्राजील की महत्वपूर्ण बागानी फसल है। ऑप्शन सी, श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी, गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागवानी फसल है। तुरंत आंसर करें। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, बिल्कुल राइट है। कहवा ब्राजील के महत्वपूर्ण फसल, ये भी राइट है। चाय श्रीलंका में बहुतायत मात्रा में उपजाई जाती है, यानी कि चाय के उत्पादन के श्रीलंका प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लेकिन गन्ना मलेशिया की प्रमुख फसल, ये गलत है, क्योंकि मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल रबड़ है। ठीक है, गन्ना नहीं, ये होगा आपका रबड़। मलेशिया की प्रमुख बागवानी फसल रबड़ है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। हेरोइन प्राप्त होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया है पिछले साल यूपीपीसीएस में। हेरोइन प्राप्त होती है, ऑप्शन ए भांग से, ऑप्शन बी अफीम पोस्ता से, ऑप्शन सी तंबाकू से, ऑप्शन डी सुपारी से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफीम पोस्ता से। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? ये अभी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से, और ये बिहार में भी पूछा गया है। लगभग सभी एग्जाम में एक आध बार ये आ चुका है, कई बार तो रिपीटेड भी हो चुका है। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? 1 अफगानिस्तान, 2 ईरान, 3 इराक और 4 पाकिस्तान। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सब लोग सही आंसर करिए तुरंत इसका, क्योंकि ये पता होना चाहिए अर्धचंद्र में कौन कौन सा शामिल है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। 1 अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ठीक है, APE। ठीक है, अपे के नाम से हम इसे लिखते हैं, मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ, इसे मैं अपे लिखता हूँ। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं ईरान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईरान, सॉरी ये आई, अपी। ठीक है, अपी लिखते हैं हम, API। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? निम्नलिखित देश समूहों में मक्का मुख्य भोजन के रूप में कहाँ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन बी रूस, सी मध्य अफ्रीका, डी दक्षिण पूर्व एशिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य अफ्रीका। ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, जबकि यह मध्य अफ्रीकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सैक्रामेंटो सॉन्ग जेवाक्विन घाटी, सैक्रामेंटो सॉन्ग जेवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस, नींबू वंश के जो फल होते हैं उन्हें सिट्रस के नाम से जानते हैं, फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है या अवस्थित है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया राज्य में, ऑप्शन बी अलास्का में, ऑप्शन सी मैक्सिको में, ऑप्शन डी कोलंबिया में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैलिफोर्निया राज्य में। ठीक है, सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी, ये सॉन है, इसी के सॉन्ग लिख दिया गया है, ये सॉन होगा आपका। ठीक है, सॉन जोवाक्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अंगूर एवं सिट्रस यानी नींबू वंशीय फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे?
निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? ऑप्शन ए अर्जेंटीना में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी मैक्सिको में, ऑप्शन डी भारत में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको में। ठीक है, विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक, आप लोग जानते होंगे इनको काफ़ी अच्छा से, नॉर्मन ई बोरलाग, सबको पता होगा इनका नाम। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलाग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म की बीज विकसित किए थे। सर्वप्रथम किसने? तो मैक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग ने अच्छी उपज या उच्च उपज किस्म की बीज को विकसित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी खैर, ऑप्शन सी बबूल, ऑप्शन डी साजा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खैर। ठीक है, कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए जॉर्जिया की, ऑप्शन बी गैम्बिया की, ऑप्शन सी घाना की, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला की। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गैम्बिया की। गैम्बिया की प्रमुख फसल है आपकी मूंगफली। और यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में मूंगफली की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अन्य फसलों से ज़्यादा है। ठीक है, गैम्बिया की जीडीपी में मूंगफली का जो प्रतिशत है जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा है, अन्य फसलों से सबसे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूंगफली का मूल स्थान है? मूंगफली का मूल स्थान है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। सभी लोग इसका राइट आंसर कर देंगे, सबको पता होगा मूंगफली का मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन या दक्षिण अफ्रीका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील। ठीक है, मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पराग्वे की घाटी तथा ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। ठीक है, पराग्वे की घाटी भी अगर आंसर में है तो भी आप इसे लगाएंगे। ठीक है, पराग्वे की घाटी तथा ब्राजील और इसके आसपास के क्षेत्रों को मूल स्थान माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शहतूश, शहतूश, शहतूत नहीं समझना इसको, ठीक है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन सी चीन में या फिर ऑप्शन डी है आपका बांग्लादेश में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शाल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, चीरू के बालों से। ठीक है, एंटीलोप या तिब्बती एंटीलोप या चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। ठीक है, चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। अगर चीन के जगह पे तिब्बत अगर हो जाता है तो आपको तिब्बत लगा देने हैं, क्योंकि तिब्बत ही, और तिब्बत किस में है? चीन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तिब्बत का इस वजह से चीन इसमें दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ खेती, दूसरी तरफ खेती का नामकरण। ठीक है, ऑप्शन ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी फलों की खेती पोमोलॉजी। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तुरंत आंसर कर दें आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ खेती का नामकरण, दूसरी तरफ खेती है, तुरंत आंसर करें आप लोग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। हॉर्टिकल्चर गलत है, क्योंकि सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं,
ओलेरीकल्चर में होता है। ठीक है, ये होता है ओलेरीकल्चर में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट। ये आपके 25 प्रश्न से। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, कल का टॉपिक एक बार देख लीजिए। कल का टॉपिक होगा आपका खनिज पदार्थ, जिसमें सोना, चांदी, कोयला आदि प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। कल का टॉपिक खनिज पदार्थ, सोना, चांदी आदि जैसे खनिज पदार्थ हैं, इनको शामिल करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे टारगेट विद अजय सर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी PDF मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वायरी हो तो आप हमारे 9910471615 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई सुझाव है तो वो भी हमें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ विजिट अगेन।